हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले चलते हैं। पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताता हूँ जो एचसीएफ और एलसीएम में यूज़ होते हैं। अब ये भी कोई हमारी दो संख्याएं हैं, उनका जो एचसीएफ और एलसीएम होता है वो उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यानी कि 1 2 3 आपको 3 संख्याएं दे दी गई, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? एचसीएफ का स्क्वायर इनटू एलसीएम। अब इससे ही हमारा ये निकल के आता है कि प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स किसके इक्वल होगा? एचसीएफ बाई एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। यह हमारा फॉर्मूला होगा। अब इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का रेशियो है, कितना है? 3:4। उनका एलसीएम कितना है? 60। तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अब मान लीजिए कि उसका जो एचसीएफ है वो कितना है? x। तो ये जो संख्या होंगी ये कितनी होनी चाहिए? 3x और 4x, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब किसी चीज़ में ले लीजिए, जैसे 4 और 12, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो भाई इसके फैक्टर कितने हुए? 4, एकम 4, और इसका कितना हुआ? 4 तिया 12, यानी कि 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है। लेकिन अगर जो हम एलसीएम निकालना चाहें तो इसका कितना निकलेगा? वो आएगा 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वजह से x हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि एलसीएम कितना दिया हुआ है? 60। तो दोस्तों, इसका एलसीएम जब निकाल लेंगे तो कितना आएगा? भाई x इंटू 3 इंटू 4, तो बराबर होगा 60 के। x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 5, यानी कि उसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 5 होगा, तो एचसीएफ जो होगा। और अगर आपसे पूछने लगे कि इन संख्याओं की वैल्यू बताइए, तो 5 रख देंगे, यानी कि एक 15 होगी और एक होगी हमारी 20। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 36, और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है? 4। तो संभावित जोड़े बताइए कितने बनेंगे? जो संभावित जोड़े होंगे वो कितने बनेंगे? अब एचसीएफ हमारा 4 है, तो जो संख्या बनेंगी वो कितनी होंगी? 4x इंटू 4y। भाई दो संख्या हमने ले ली अलग अलग। अब इनका जो सम है, यानी कि 4x प्लस 4y, यह कितना है? 36 के इक्वल। तो x प्लस वाई, भाई 4 हमारा कॉमन, 36, तो 4 नम, तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा? 9। अब वो पूछ रहा है कि संभावित जोड़े। अब इस 9 को इस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे कि ये बने हमारे सह अभाज्य हों, जो कि आपस में ना कट सकें, यानी कि 1 और 8, 1 और 8 9, और 2 और 7, 3 और 6, और 4 और 5। आप देख सकते हैं, आप ये किसी से नहीं कट रहे, तो यानी कि एक ये जोड़ा होगा, एक ये जोड़ा होगा, और एक ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल। एक ये जोड़ा होगा, तो हमारे कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर्स। तो ये हमारा आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। अब दो संख्याओं का योग 132 है, वह एलसीएम जो है 360 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको वही, पहले आपको एलसीएम दो संख्याओं का योग संख्या माननी पड़ेगी, और दोनों संख्याओं का जो योग है वो एलसीएम जो है 360 है। भाई सम कितना है हमारा? 132।
और आपको एलसीएम दिया हुआ है कितना है 360। अब दोस्तों इन दोनों से हम एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी कि इसके फैक्टर करेंगे तो 11 × 12 और इसके करेंगे तो 12 × 30। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा 12, एचसीएफ 12 हो गया। अब इसमें एक बात होती है कि जैसे दो संख्याएं हैं हमारी, दो संख्याओं के योग व उनके एलसीएम का जो एचसीएफ होगा उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। मतलब कि अब दो संख्याओं का योग जैसे हमारा ये है, उनके एलसीएम का, इनका जो एचसीएफ होगा तो इन संख्याओं का भी दो संख्याएं हमारी, उनका भी एचसीएफ होगा। तो दो संख्या कौन सी बनेंगी फिर हमारी, मान लीजिए एचसीएफ हमारा 12 आया तो 12x और 12y। अब 12x आपको कंडीशन दी हुई है कि 12x और 12 + 12y कितना है 132 के, तो x + y कितना आया हमारा 132/12, तो कितना आया था हमारा 11। अब आप 11 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि यानी कि 6 और 5। अब इनका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12xy और एलसीएम कितना देगा हमारा 360, तो 12×3 = 36। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई 36। अब एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन में ऐसे की गई कि 5 × 30 और 6 + 11, तो यानी कि दोनों संख्याएं कितनी हुई हमारी, यानी कि 5 और 6। अब 12x यानी कि x और y की वैल्यू है निकल के ये हमारी, और यहाँ पर ये x और y, तो जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 12 और 5, 12 और 6, तो यानी 60 और 72 आंसर। अब जैसे दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है 11 है, उनका एलसीएम कितना है 693 है, तो फाइंड बोथ नंबर्स, तो दोनों संख्याएं बताइए यदि दोनों संख्याएं जो है एलसीएम से छोटी हों, यानी कि इससे छोटी हों। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम, अब इसमें जैसे दो संख्याएं हमने मान ली 11x और 11y, 11x और 11y। अब इन दोनों संख्याओं का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू होगा उसके एलसीएम के और एचसीएफ के गुना के बराबर। एचसीएफ हमारा क्या है 11 है 693, और जो भी हमारा एचसीएफ होता है उसमें हमारी संख्या प्रेजेंट होगी, तो 11 से 11, तो x × y किसके इक्वल होगा 693/11, तो 11×6 = 63, यानी कि x × y की वैल्यू कितनी है आपकी 63। अब 63 को इस तरीके से गुणनखंड कीजिए कि जो कोई सह अभाज्य हो, इसे 7 कर दीजिए आप, तो जो हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई 9, y की आई 7, तो संख्या कितनी बनेगी हमें 11 × 9 और 11 × 7, तो यानी कि 77 और 99, यानी कि एक संख्या हमारी 11 होगी वो 99 और एक 77, और ये दोनों संख्याएं हमारी एलसीएम से छोटी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। अब 5वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जैसे दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, यानी कि एलसीएम जो है 12 गुना है एचसीएफ के, और एलसीएम तथा एचसीएफ का जो योग है यानी कि एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग कितना है 403, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्या एलसीएम से छोटी हो। अब दोस्तों एलसीएम यहाँ है तो एलसीएम की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 12 एचसीएफ, तो कितना आ जाएगा हमारा 13 एचसीएफ, ये 403, तो एचसीएफ की कितनी वैल्यू है यहाँ पर
वही 13 3 39, 13 39, तो 31 HCF आ गया हमारा। तो संख्या और एलसीएम कितना आएगा फिर हमारा? एलसीएम जो आएगा तो 12 गुना 31। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्या। तो HCF हमारे 31 आया, तो संख्या कितनी कितनी होगी? यानी कि 31x मान लीजिए और 31y, यानी कि 31x और 31xy। तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों संख्याओं का, तो किसके इक्वल होगा? वो एलसीएम के इक्वल होगा इंटू HCF के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और HCF हमारा कितना था? 31। तो यानी कि ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आई वो हमारी आई 12। तो इसके कैसे फैक्टर करें कि हम दोनों की ये सह अभाज्य हों, यानी कि 1 और 2 और 4 और 3। अब आपको पुट करना है एक्स और वाई की, मतलब कि इसमें 31x, और इसके जब इसमें पुट करेंगे तो वाई ये हमारा जो एलसीएम से ज़्यादा आएगा वैल्यू, तो ये नहीं हो सकता। तो हम करेंगे 4 और 3 पुट, यानी कि 31 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 3 पर 1 आ गया हमारी 124, और इसमें करेंगे 31 या 93। तो ये हमारे आंसर, ये जो है हमारे आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन आपको जैसे दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम का और एचसीएफ का जो सम है वो कितना है? 592, और उनका जो अंतर है वो कितना है? 518। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 296 है। अब यहाँ से आपको एलसीएम की वैल्यू निकाल लीजिए, वो एचसीएफ की। एचसीएफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, तो इससे ये कैंसिल, तो 2HCF आ जाएगा हमारा। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 7। HCF की वैल्यू कितनी आई हमारी? भाई 2 3 6 2 सकते ज़्यादा, यानी कि 37। तो संख्याएं कितनी होंगी? एक तो होगी 37x, दूसरी कितनी होगी? 37y। तो इन दोनों का जो योग है कितना है? 37x प्लस वाई किसके इक्वल है? 296 के। अब तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के। तो अब इन संख्याओं के आपको पेयर बनाने हैं जो कि सह अभाज्य हो। तो 5 और 3 बनेंगे, तो यानी कि x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 3। तो हमें ज्ञात करनी है, तो 37 इंटू 5 करेंगे, 37 इंटू 3 करेंगे, जो भी आंसर में वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों।